प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो यीशु राजा। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। Father in heaven, we give you all the glory. Good morning, Father in heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. ओ रब्बा तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। रब्बा तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम का महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद तेरे ही नाम की महिमा हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ
भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही
भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory. सारा आदर और महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं। Let us start with few good news. कुछ अच्छे समाचार से हम बात शुरू करें। कल सुबह हम सब ने भाई राकेश राज और उनकी पत्नी के लिए, पूर्वी राज के लिए प्रार्थना करी, और शाम तक, दोपहर तक मुझे खबर आती रही ब्रदर हम फास्ट कर रहे हैं, ब्रदर हम फास्ट कर रहे हैं। और शाम तक करीब 190 लोग फास्टिंग कर रहे थे। लोगों ने बताया हम पूरा दिन फास्ट में, 190 लोग। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि शाम को ही हमारे पास ये खबर आ गई थी कि किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सर्जरी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही, और दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ओटी से पोस्ट ओटी आते हैं, पोस्ट ओटी के बाद आईसीयू आते हैं, शिफ्ट कर दिया गया था। हम खुदा का शुक्र करते हैं, स्वर्गीय मन्ना का परिवार, हम एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं, एक दूसरे की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझते हैं, एक दूसरे की खुशी को अपने घर में आई हुई खुशी समझते हैं। एक बेटी है जिसका नाम ब्लेसी है, आप अक्सर इस पे देखते हैं, उसका बेटी का नाम कभी नहीं आता इस पे, आप हमेशा देखते हैं नीलेश मिस्त्री, उनकी बहन है वो। और कल दोपहर में उसका फोन आया, अंकल लेबर पेन हो रहा है। वो गर्भवती थी और उसने भी शाम को 8 बजे के आसपास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। तुरंत हमारे पास खबर भी करी, जाने से पहले प्रार्थना कराई, जब डॉक्टर ने जिस टाइम एडमिट होने को कहा था तब प्रार्थना कराई, बेटी पैदा होने के बाद प्रार्थना कराई। फिर उनके भाई नीलेश ने, ये दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, हम मिले नहीं हैं आज तक इनसे, हम मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारे संबंध कहीं बहुत ही अंदर के हैं, बहुत ही ज्यादा अंदरूनी रिश्ता है। मिला नहीं, हमेशा फोन पे बात होती है।
इवन वीडियो कॉल तक पे बात नहीं हुई है, सिर्फ फोन पे बात करते हैं दोनों भाई बहन और इनकी मम्मी, और इनके दूसरे रिश्तेदार भी सब फोन पे बात करते हैं, लेकिन सबके साथ इतना घनिष्ठ संबंध है। हम सब स्वर्गिक मन्ना से जुड़े हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी उस बच्ची की जो कल पैदा हुई है, जस्ट लाइक एक परी है वो, इतनी प्यारी सी बच्ची। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमारे पास स्वर्गिक मन्ना में दोनों अच्छी खबरें हैं, दिल को खुश करने वाली खबरें हैं, एंड वी गिव ऑल द प्रेजेस टू गॉड। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सब कुछ यीशु का है। आप इस माँ बेटी के लिए, ब्लेसी और उसकी बेटी के लिए, अभी तो मैं उसको परी बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम उसका नाम उसके मम्मी पापा क्या रखेंगे, अभी तो मैं उसको परी बोल रहा हूं। आप परी कहकर ही प्रार्थना करिए उस बच्ची के लिए, उसकी मम्मी के लिए, और भाई राकेश राज और उनकी पत्नी पूर्वी के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करिए। जल्द से जल्द वो आईसीयू से बाहर आए, अपने रूम में शिफ्ट किए जाए और घर वापस आ जाए। ये जो ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब एक दूसरी बॉडी का ऑर्गन, दूसरे किसी के शरीर का ऑर्गन हमारे बॉडी में रखा जाता है, तो ये जो डीएनए चेंज होता है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उसको जीने नहीं देना चाहते। हम वो मारते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेंस जो है ना बड़ी मुश्किल है। आप प्रार्थना करिए, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। उनके पास भी एक बहुत ही प्यारी बेटी है, मेरी उससे बातचीत हुई, वो इंजीनियरिंग कर रही है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है। उसकी बड़ा दर्शन है उसके पास। वो नासा में जाकर के, अमेरिका में नासा में जाके साइंटिस्ट बनना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। प्रार्थना करिए उस परिवार के लिए। हम एक दूसरे का बोझ उठाते रहे। मैं उन सबके लिए धन्यवाद करता हूं। कल मैंने जितने लोग फास्टिंग पे थे, मैं हमेशा फास्टिंग वालों के लिए 4 बार अलग से प्रार्थना करता हूं, लेकिन कम से कम मैंने 10 बार प्रार्थना करी होगी। 10 बार फास्टिंग के लिए अलग से प्रार्थना करी, क्योंकि आपने कल वो किया है जो परिवार के लोग ही कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सुबह बता दिया करिए। कुछ लोग शाम तक बताते हैं, ब्रदर हम फास्टिंग पे थे। सुबह बताइए कि आप फास्टिंग पे हैं, हमें भी मौका मिलता है कि हम आपके लिए ज्यादा कुछ प्रार्थना कर सके, हम ज्यादा परमेश्वर के सामने ठहर सके आपके लिए। जब आप उपवास करते हैं तो सुबह बता दीजिए। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। छोटी सी बात है आज, लेकिन बात में कुछ दम है, और वो आपको मिलती है याकूब की पत्री। याकूब नए नियम की एक छोटी सी पुस्तक है। याकूब की पत्री, पहला अध्याय 26वीं आयत। बहुत सारे लोग रोज नोट्स लिखते हैं। एक बहन है व्यारा गुजरात से, वो कह रही है मैं ये जो मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण 40 दिन का जो आपका ये जो प्रोग्राम है, वो इस पे किताब लिख रही है। उन्होंने बताया मैं इस पे एक किताब लिख रही हूं। रोज नोट्स लिखते हैं आप, प्रतिदिन के हिसाब से नोट्स लिखेंगे, और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कुछ बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। तो आज जो हम चल रहे हैं याकूब की पत्री, पहला अध्याय 26वीं आयत। संगीता चौधरी नाम है उनका, रोज सुबह समय से जुड़ती है, बिना नागा जुड़ती है। घर में बहुत सारी जिम्मेदारी होने के बाद
सुबह उठ जाती हैं, प्रिंसिपल हैं कि स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की। हमारे वीडियोस रोज शेयर करती है, शेयरर भी है। ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं शेयर करिए, शेयर करिए, आपको मैं बता दूं फेसबुक हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि ये कोई बिजनेस प्रमोशन प्रोग्राम है कि हम राइट टाइम बोलते हैं, हम बिजनेस प्रमोशन करते हैं, हम कुछ सामान थोड़ी ना बेच रहे हैं, एक आत्मिक प्रोग्राम है। तो वो नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं जा पा रहा है। 150 लोगों के पास मुश्किल से नोटिफिकेशन जाता है। यदि हम YouTube पर बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो पाएगी, और YouTube पर इतने लोग होने चाहिए हमारे पास। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कम से कम 1000 लोग हों तो हमारे पास YouTube का लाइव लिंक आए। आप प्लीज BRO संजय गुप्ता पर जाइए, उस YouTube के लिंक को सब्सक्राइब करिए हमारे, और बहुत सारे अपने लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें। 1000-1100 लोग होंगे तो लिंक आएगा, और हमारे पास गैजेट्स का होना जरूरी है। लाइव जाने के लिए प्रॉपर गैजेट्स का होना जरूरी है। अभी तो हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, लाइव जाने के लिए गैजेट्स का होना जरूरी है। तो आप प्रार्थना करें, गैजेट्स का भी इंतजाम सोचें कैसे पूरे किए जाएं, और YouTube के लिंक पर जाकर के सब्सक्राइब करें, और हमारे मैसेज को फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव शेयर कर दीजिए। लाइव शेयर कर दीजिए ताकि लोग सुन सकें। 10-10 लोगों को शेयर करिए मित्रों। सुनो, ये लोग करते हैं। एक बहन निम्मी थॉमस है, वो करती है, संगीता चौधरी करती हैं, ये सब करते हैं, आप भी करिए। तो याकूब की पत्री 1 अध्याय 26वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। 2 बातें हैं। अपने आप को भक्त समझना कि आई एम अ वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु का भक्त हूं। भक्त समझना और भक्त होना, इसके बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, जीभ पर लगाम की दीवार। एक दीवार है बीच में। भक्त समझना, कुछ लोग गलतफहमी में अपने आप को यीशु का भक्त समझते रहते हैं, गलतफहमी में, बड़ी गलतफहमी में जिंदगी जी रहे हैं। जीभ पर लगाम नहीं है, दीवार अभी गिराई नहीं है आपने। वो जो बड़बड़ करने की, बकबक करने की, बकवास करने की दीवार, हल्ला मचाने की, होरा मचाने की, रगड़े झगड़े तूफान खड़े करने की दीवार, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने आप को खुद समझे, अभी परमेश्वर की गवाही नहीं हुई, दूसरों ने गवाही नहीं दी, परमेश्वर के लोगों ने गवाही नहीं दी, यीशु की गवाही नहीं हुई, अपने आप को भक्त समझ लिया, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, धोखा दे रहे हैं दिल को, जिंदगी धोखे में जी रहे हो। ये जो जीभ है ना, अपनी उंगली से छू के देखो कितना बोल रही है। आपने बोलने वालों को ये कहते सुना होगा, आज बोलते बोलते थक गए। कभी ये नहीं सुना होगा कि बोलते बोलते जीभ थक गई।
बोलते बोलते जीभ थक गई, ये नहीं सुना होगा। शरीर थक जाता है, जीभ नहीं थकती। शरीर थक जाता है। शराब देने वाला शराब देते देते थक जाता है, जीभ नहीं थकती। आशीर्वाद देने वाला आशीर्वाद देते देते थक जाता है, जीभ नहीं थकती। अपने आप को भक्त समझो। धोखा दे रहे हो, उसकी भक्ति भी व्यर्थ है, भक्ति भी कर रहा है, दुआ भी कर रहा है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी चल रहा है। जैसे संजय गुप्ता बता रहे, अब हम वैसे अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने अपने दिमाग से किया, लेकिन जीभ पर लगाम, जीभ पर लगाम। शब्द देखिए, लगाम। वो घोड़े पर लगाम लगाई जाती है, कब चलाना है और कब खींच के रोक देना है, कब दाहिनी तरफ की रस्सी को खींचना है कि वो दाहिने देखे दाहिने मुड़े, कब बाईं तरफ की रस्सी को देखना है, बाएं देखे बाएं मुड़े। जीभ एक पतवार की तरह है, हमारी जिंदगी को नाव की तरह खेती है। पतवार से नाव आगे बढ़ती है, पीछे चलती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है। जीभ आपके गंतव्य के स्थान को निश्चित करती है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझ रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भक्त हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा आदर और खुशी की बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कौन से वाले भक्त? कौन से वाले भक्त? वो भक्त जो अपने हृदय को धोखा दे रहा है कि मैं भक्त हूं, वो भक्त जिसकी भक्ति इसलिए व्यर्थ है कि जीभ पर लगाम नहीं है। मसीह जीवन का निर्माण 32वें दिन में है आज। अब मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 32, जीभ पर लगाम, अपनी जीभ पर लगाम लगाना। देखिए, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 40 मिनट समय का दशवांश दे रहे हैं, ईमानदारी से पैसे का भी दशवांश दे रहे हैं, कमाई का एक एक पाई का दशवांश दे रहे हैं। लेकिन जुबान जो है वो लगाम में नहीं है। सारी चीजें बेकार क्यों हैं? क्योंकि जुबान लगाम में नहीं है। प्रार्थना भी कर रहे हैं, 7 टाइम्स प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली से एक बहन है हमारी, सीमा कपूर, फोन पे बात करती हैं कभी कभी हमसे, कह लगी कि ब्रदर आपने कहा 7 टाइम्स प्रार्थना करो, 7 बार दिन में प्रार्थना करनी है, चाहे 2 मिनट की प्रार्थना करो। मैंने टाइम, कल ही बात करी उन्होंने, कल उन्होंने अपने बीज भेजे हमें, गैजेट्स के लिए भी और मिनिस्ट्री के लिए भी, तो उन्होंने मुझसे गवाही दी। उन्होंने कहा ब्रदर मेरे बेटे के कुछ काम थे जो रुके थे, कुछ पैसा था जो फंसा हुआ था, और आपके कहने से मैंने 7 बार प्रार्थना शुरू कर चुकी हूं। मैं ठीक समय पर अपने प्रार्थना के स्थान पे जाके प्रार्थना करती हूं। कल मैंने अपने समय से प्रार्थना करी और कमरे से बाहर निकली और प्रार्थना करके निकली थी कि प्रभु मेरे बेटे के सारी मुश्किलों को हल कर दे। जो चीजें, जो बातें रुकी हुई है
जो पैसा फंसा हुआ है वो सब सही कर देंगे। ये गवाही है और इस समय वो लाइव है। कह ली कि जब मैं बाहर निकली, मुझे बाहर निकलते ही सबने बताया कि अरे काम हो गया। कहने लगी कि मैंने सबको बताया, मैं अभी यही प्रार्थना करके निकली हूं। मैं यही प्रार्थना कर रही थी। 7 बार मैं प्रार्थना कर रही हूं, टाइम बाउंड फिक्स टाइम प्रार्थना कर रही हूं। जुबान पे लगाम, स्वर्गिक मन्ना का परिवार, मैं आपको एक खूबसूरत परिवार के रूप में देखता हूं। कम से कम यह अधिकार से मैं बोलता तो हूं। अब यह करना चाहिए, यह क्यों किया, गलत किया, सही किया, मैं अधिकार के साथ बोल सकता हूं, रोक सकता हूं, टोक सकता हूं, समझा सकता हूं, बात कर सकता हूं। परिवार है मेरा, सिखा सकता हूं, तैयारी करा सकता हूं। किस लिए कर रहा हूं? एक ही बात, एक ही मनसा, एक ही दर्शन है, सबके सब स्वर्ग में उठाए जाए। कोई दूसरा रीजन नहीं है। एक ही मनसा, एक ही बात, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य मेरे दिमाग में। मेरा परिवार, स्वर्गिक मन्ना का परिवार मेरे साथ स्वर्ग में उठाया जाए। रूपांतरण का अनुभव, स्वर्गिक वस्तुओं को जीवित रहते हुए समझ सके, स्वर्गिक स्थानों को जीवित रहते हुए देख सके, अनुभव कर सके। परमेश्वर के घर में रहने का तजुर्बा कर सके, सीख सके क्या तरीके हैं। जीभ पर लगाम नहीं है, स्वर्ग में टिकना मुश्किल है। जीभ पर लगाम, एंट्री खतरे में पड़ सकती है। बाइबल जीभ पर लगाम पे भरी पड़ी है। यही याकूब की पत्री एक जगह कहती है, जीभ भी एक आग है जो सारे भवसागर में आग लगा देती है। जीभ आग है, जिंदगियां जला देती है। जीभ आग है, खुशियां जला देती है। जीभ आग है, दूसरे का विश्वास जला देती है। जीभ आग है, जुबान पर लगाम। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत, उसके पहले निकाल ले भजन संहिता 34:3। भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय 13वीं आयत, 34:13। साम 34:13, भजन 34 का 13। मेरे साथ मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दिया जाए। जीभ पर लगाम, भक्ति की भावना का नाश होना और भक्ति की भावना को बढ़ाना। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, चौकीदारी कर। इस छोटे से हिस्से की स्क्रीन पर देखिए, ये जो दरवाजा खुलता है मुंह का, इसकी चौकीदारी। बुराई से रोक रख। देखिए हम बुराई कैसे करते हैं, बुराई खेलते कैसे, ये भी एक गेम है, बुराई खेलना। आओ चलो थोड़ी देर बुराई खेलते हैं, फुर्सत का समय, थोड़ी देर बुराई खेलते हैं। अब तुम ये कहोगे कि हम बुराई कर रहे हैं लेकिन तुम्हें बता रहे हैं। ऐसे करके हम शुरू करते हैं। किसी को बताना मत, लेकिन तुमको बता रहे हैं, हम ऐसे शुरू करते हैं।
शुरुआत यहां से होती है, बुराई की शुरुआत यहां से होती है। बुराई से रोकना, लगाम लगाना और इस मुंह के दरवाजे की चौकीदारी करना। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड नहीं आएगा, किराए पर हायर नहीं होगा, आप किराए पर चौकीदार नहीं बुला सकते। इसके लिए चौकीदारी खुद करनी पड़ती है अपने मुंह की। अपने मुंह की चौकसी कर कि छल की बात ना निकले। तुम्हारे मुंह से छल की बातें ना निकले। अपने आप को भक्त समझते हो तो खुद को धोखा मत देना। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 32, मसीह जीवन के निर्माण में 32वें दिन में आप सीख रहे हैं। जीभ पर लगाम, जीभ को बुराई से रोकना, जीभ पर लगाम। मैं एक पादरी साहब को जानता हूं, वो जब मिलते थे किसी ना किसी की बात करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पास्टर्स ऐसे होते हैं, ज्यादातर पादरी साहब बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं। कम से कम मुझे जितने पास्टर्स मिले उसमें से ज्यादातर कुछ एक चुनिंदा को छोड़ के ज्यादातर ऐसे मिले जो प्रार्थना करते थे, जो दूसरों के दुख में दुखी होते थे, जिनके पास कलीसिया के लिए बोझ था। कुछ एक बिरले ऐसे छोड़ गए। ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ एक हो जाते कई बार। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, मेरे पेट के अंदर मेरी कलीसिया के सारे परिवारों के राज छुपे हुए हैं। और पेट उनका 4 फुट का हो गया था। पेट के अंदर कलीसिया के राज छुपे हैं और कलीसिया के राज दूसरे परिवारों में बैठ के डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर किसी का राज पता भी है, किसी की कमजोरी कुछ पता भी है, किसी के जीवन की कोई बात ऐसी पता भी है, तो अपने मुंह की चौकीदारी करो, अपने मुंह की चौकीदारी करो, जीभ पर लगाम दो। प्रभु के लोग हो, चुने हुए हो, संतान हो, रूपांतरण की तैयारी कर रहे हो, स्वर्ग में प्रवेश की तैयारी कर रहे हो, प्रवेश करने की कोशिश करते हो तो कहीं रुकावट आ जाती है। ये छोटी छोटी रुकावटें, जीप पर चौकीदारी नहीं थी, छोटी रुकावट, लेकिन बड़े मकसद को रोक दिया। कहने को बात छोटी सी कि जीप पर रुकावट नहीं थी, जीप पर लगाम नहीं थी, लेकिन आपका मकसद बड़ा था, आपका अचीवमेंट, आपका टारगेट, आपकी कोशिशें बड़ी थी। आप रूपांतरण की तैयारी करना चाह रहे थे, आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाह रहे थे, आप पौलुस को, मेरे मित्र को गले लगाना चाह रहे थे। आप तिमुथियस की नानी से मिलना चाह रही थी जो स्वर्ग में है। लेकिन जीभ ने रोक दिया। देखिए किसने रोका? पैरों ने ठोकर नहीं दी है, अभी जीभ ने रोक दिया।
परमेश्वर ने कितने बड़े कैद खाने के अंदर रखा है। पहले मुंह का दरवाजा बनाया, फिर 32 दांतों का जेल बनाया, उसके बाद जीभ रखी अंदर। 32 दांतों की जेल का ताला तोड़ करके और आपका मुंह खोल करके जीभ ने बुराई कर दी, क्योंकि इसको 32 दांतों के अंदर भी बांध के रखने की जरूरत है। बात उछल कूद मचाती है, अंदर बांध के रखने की जरूरत है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। रूपांतरण के लिए, मसीह जीवन के निर्माण के लिए अति आवश्यक चीजें हैं ये। 32वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, जीभ पर जुबान पर लगाम, जीभ पर लगाम। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत। द बुक ऑफ Colossians chapter 4 verse 6। द बुक ऑफ Colossians नए नियम से 4 अध्याय 6 आयत, कुलुस्सियों की पत्री स्क्रीन पर डाल दी जाए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, सुहावना हो। जो स्क्रीन पे पढ़ा है उसमें लिखा है सुहावना हो। इसमें टेस्ट होना चाहिए। बुराई का भी टेस्ट है और भलाई का भी टेस्ट है। कुछ लोगों को बुराई में चाव आता है, जीभ चटकारे ले ले करके, जीभ चटकारे ले ले करके बुराई करती है। जीभ चटकारे ले ले करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है। आपकी जीभ क्या कर रही है? आपकी जीभ क्या कर रही है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, अनुग्रह से भरा हुआ, परमेश्वर के इस दान से भरा हुआ। अनुग्रह परमेश्वर का एक वरदान है। हम सिर्फ अपने लिए अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, प्रभु हम पर अनुग्रह कर, प्रभु हम पर दया कर, लेकिन तुम्हारे पास एक वरदान है जिसका नाम अनुग्रह है। तुम किसी पर भी अनुग्रह कर सकते हो और अपने अनुग्रह के वचन के द्वारा उसको संभाल सकते हो। कल जो लोग फास्टिंग पे थे, राकेश राज और पूर्वी राज के लिए, तुम अनुग्रह का वचन ही तो बोल रहे थे, तुम अनुग्रह ही तो कर रहे थे उन पर। जब तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? अनुग्रह ही तो कर रहे थे। अपने उस वरदान का जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं थी, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारी टूल किट में एक वरदान है जिसका नाम अनुग्रह है। तुम्हारे बक्से में एक वरदान है जिसका नाम अनुग्रह है। तुम्हें मालूम ही नहीं है। जीभ उसको निकलने नहीं देती। जीभ बुराई को निकालती है, मारकाट को निकालती है। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उत्तर देना आ जाए। यह भी एक सीखने की चीज है, उत्तर देना आ जाए। अभी तक कुछ भी हम जवाब दे दिया करते थे, किसी को भी कुछ भी बोल दिया करते थे। उत्तर देना सीखना। उत्तर के अंदर, आपके उत्तर के अंदर अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का स्वाद, टेस्ट, वो सुहानापन, वो सुहावनापन दोनों लिपटे होने चाहिए।
दोनों लिपटे होने चाहिए। अनुग्रह के अंदर, वचन के अंदर जो तुम्हारी जुबान से निकले, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह और सुहावनापन दोनों लिपटे होने चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है? क्या निकल रहा है मुंह से? क्या बातें बाहर आ रही है? कौन सी बातें बाहर आ रही है? तुम जो अपने आप को भक्त समझते हो, हमने अपने ऊपर भक्ति का बिल्ला खुद लगा रखा है। मैं आपकी भक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूं कि तुम अपने हृदय को धोखा मत दे देना। जुबान पर लगाम, जुबान पर लगाम। मैं किसी को अक्सर कहते हुए सुनता हूं, दिल का तो बहुत अच्छा है, दिल का तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है बेचारा, बस जुबान से कड़वा है। दिल का बहुत अच्छा, वो उसके होठों पे तिल है ना, काले रंग का होठों पे तिल है, बचपन से पैदाइशी तिल है, काले रंग का तिल होठों पे तिल है ना, इसलिए वो बोलता बहुत है और जुबान से थोड़ा कड़वा है, दिल से अच्छा है। दिल कैसे अच्छा हो सकता है? दिल कैसे अच्छा हो सकता है? जुबान कड़वी है, दिल कैसे अच्छा हो सकता है? जुबान दूसरों को दुख दे रही है, दिल कैसे अच्छा हो सकता है? फिर लोग दूसरी बात कहते हैं, दिल की बात जुबान पे आ गई भैया, देखा दिल की बात जुबान पे आ गई। अरे दिल अच्छा था तो जुबान अच्छी क्यों नहीं थी? यदि दिल इतना अच्छा था तो जुबान अच्छी क्यों नहीं थी? जुबान पर लगा। मुझे बिल्कुल मत बताइए, बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि मेरे बचपन से होंठों पे तिल था तो मेरी जुबान कड़वी थी। बिल्कुल मत बताइएगा। जिसकी आंख पे तिल होता है वो अंधा नहीं होता, जिसके कान के पीछे या कान के ऊपर या कान के नीचे तिल होता है वो बहरा नहीं होता। जिसके होंठ पे तिल था वो गूंगा क्यों नहीं हुआ? वो कड़वा क्यों हुआ? वो गूंगा क्यों नहीं हुआ? वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना, जुबान पर लगाम। देयर इज नो अदर चॉइस। तुम्हारी भक्ति की भावना खतरे में है। मसीह जीवन का निर्माण दिन 32 प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे दिन की अगुवाई, सारे दिन की अगुवाई, सारे दिन की अगुवाई, जुबान पे चौकसी, जुबान पर लगाम। प्रैक्टिस शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। पुरानी आदत है, पैदाइशी आदत है, प्रैक्टिस करिए जुबान पर लगाम की। प्रैक्टिस करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। हमारे जीवन में एक समय था, बहुत गाली गलौज करते थे, बुराई करते थे। जिस दिन यीशु मसीह जिंदगी में आया, पीछे चला गया सब कुछ। अनुग्रह, भविष्यवाणियां, चंगाई की बातें, सामर्थ की बातें, अभिषेक, शब्दों में अभिषेक। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करिए इस बात की। आप भक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जुबान पे लगाम है या नहीं है, यह आपको जांचना पड़ेगा। यदि लगाम नहीं बांधी है तो बांध दीजिए। 32 दांतों की जेल के अंदर निकल करके बाहर आ जाती है। इस पर नियंत्रण, इस पर रोक, इसको बांध के लपेट के समेट के अंदर पीछे ढकेलना, होठों पे चौकीदारी, बाहर से नहीं आएगा, खुद करनी पड़ेगी। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। राकेश राज और पूर्वी राज के लिए पिता परमेश्वर सकुशल रहें और चंगाई की सामर्थ उनकी शरीर में तीव्र हो जाए, तेज हो जाए, चंगाई तेज हो, कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन से बचा के रखिए। कल जो छोटी सी बच्ची पैदा हुई है यीशु राजा परी और ब्लेसी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मां और बेटी पर आशीष दीजिए। परी बहुत सारी खुशियों का कारण है। परी परमेश्वर की देन है, परी परमेश्वर की योजना है, परी परमेश्वर की भविष्यता बनेगी, परी परमेश्वर की सामर्थ्य में रहेगी। प्रभु जी आप आशीष दें। जो बातें तूने कही वो मैंने बोल दी। मेरे स्वर्गिक बन्ना के परिवार के लोग तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण, तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण रूपांतरण के अंदर प्रवेश करने वाले हो सके। एक एक व्यक्ति रूपांतरण के अंदर प्रवेश करे, एक एक व्यक्ति। जो लोग आज उपवास कर रहे हैं उन पर दया कर। जिन लोगों ने 7 टाइम्स प्रेयर 7 बार दिन में प्रार्थना शुरू कर दी है, उनको बहुत आशीष दे। 1 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना करें, लेकिन 7 बार फिक्स टाइम यीशु के नाम में। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 ये नंबर है हमारे, जिस पे आप कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। तेल पर, पानी पर, कोई बीमार है तो कपड़ा उसका प्रार्थना कराइए। 8464 गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से जुड़ा हुआ है। आपको हमारा खाता नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, आप हमें कॉल करिए, हम आपको भेजेंगे। अपना बीज बोइए। नया महीना शुरू हो गया है, बीज बोइए। अंतिम महीने के अंतिम में हम कहते हैं बचा कुचा भेज दीजिए, और महीना शुरू होता है तो हम कहते हैं बीज बो दो भैया। अब तो आ गए होंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। परमेश्वर प्यार करता है। सर मैं बहुत ही प्यार करता हूं, मैं आपके लिए बहुत बार प्रार्थना करता हूं। यदि आप फास्टिंग पर हैं, प्लीज प्लीज सुबह ही भेज दीजिए मुझे मैसेज कि हम फास्टिंग पर हैं। आप 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं तो एक पेपर पे अपने टाइम्स लिखिए और फोटो खींच के मुझे भेजिए। मुझे मालूम रहना चाहिए आप किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष